हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, सुस्त होंगे। आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए कि मैथ के बिल्कुल छोटे छोटे नवोदय विद्यालय में पूछे जाने वाले उन प्रश्नों में से एक है जो देखो वर्ग ज्ञात करने वाले बिल्कुल चुटकियों वाले सवाल होते हैं। वर्ग क्या वर्ग बिल्कुल साधारण तरीके से आपको हम सिखाने की कोशिश करेंगे। देखो, जैसे आपको दे दिए एक 5 की पहले 2 अंकों का वर्ग निकालना हम लोग सीखेंगे। 2 अंकों का, ये काफी वीडियो लंबा हो सकता है, 10 मिनट को भी पहुंच सकता है। देखो, 4 का वर्ग क्या होता है? 8 होता है भाई। तो हम यहाँ पे लिख दिया 8। अब हम इन इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा। देखो, 5 का 20, बेदुन 40, 40 की 0। अब हम कैरी लेते हैं 4, हमारे पास 4 बचा। अब 5 का वर्ग हम करेंगे 25 होता है। 25 में हम 4 जोड़ देंगे तो 2908। अब एक ट्रिक के माध्यम से कि हम 3 अंकों का भी वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि देखो, 105 दिया, 105 में क्या करना है? तो देखो, 5 का वर्ग होता है 25, हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इसमें आप लोग सोच रहे 3 अंक कैसे निकाले? तो देखो, 10 को हमने एक अलग संख्या ले ली, 5 हमारा एक अलग हो गया, ठीक, बीच में गैप है। अब 5 का वर्ग होता है 25। अब 10 के आगे आने वाली संख्या कौन सी होती है? 10 के आगे आने वाली संख्या हमारी होती है 10 गुणते 11, 11 110, यानी 110 हमारा ये, ठीक, 110 हो गया, ठीक, 11 110, ये हमारा हो गया, ठीक। अब हम लोग करेंगे क्या? हम लोग अब अगला टॉपिक ढूंढेंगे बिल्कुल साधारण तरीके से। अब हम लोग करेंगे अब हम लोग ज्ञात करेंगे भाग विधि से, भाग विधि से वर्गमूल, भाग विधि से वर्गमूल, भाग विधि से वर्गमूल। देखो, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले प्रथम का, पहले हम एक ले लेते पूर्ण संख्या, मान लेते 29 16 में लिख दिया। अब हमें इसे भाग विधि द्वारा, भाग विधि बिल्कुल साधारण तरीके से हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल सरल है। तो जैसे 29 16 दे दिया, अब हमें इसे लाइन खींच देंगे। अब देखना है इसमें क्या होता है कि एक का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 6, 4 का वर्ग होता है 16। सॉरी, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16। 5 का वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है
81। बस ये 9 तक अगर हमें वर्ग याद रखने होते हैं, बस फिर भाग विधि द्वारा हम कर लेते हैं। अब अगर हमसे कह देगा 29 16 का वर्ग ज्ञात करो, तो आप लोग ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते, तो देखना है। दिख रहा होगा, ऐसा करते हैं, आप सभी को दिख रहा होगा। तो देखो, एक का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81। शायद नहीं दिख रहा होगा, ज्यादा नीचे है। तो देखो 29 16। अब हमें ये याद रखना है इसमें कि 5 का वर्ग जो है, अरे सॉरी 29 किसके अंतर्गत आता है? तो देखो भाई, 4 से ऊपर आ रहा है, मतलब 29 ज्यादा है, 25 5 से ऊपर है, तो इसमें क्या होता है कि 25 से 35 तक की मध्य की संख्या 5 का वर्ग, इसमें मध्य चलता है। जैसे 1 का वर्ग है तो 1, अब 1 से लेके 3 तक की मध्य की संख्या 1 का वर्ग, अब 2 4 से मध्य से लेकर 8 तक की वर्ग की संख्या 4 पढ़ी जाएगी, 2 पढ़ी जाएगी, ठीक। तो इसी प्रकार इसमें 5 से 6 के मध्य की संख्या में 20 में 29 आ रहा है, तो ये 5, इस पर ऐसे बॉक्स को बंद करते ही गलत लगा दिए यहाँ पे। 5 25 पचम 25 ऐसे रखना है, पचम 25। अब फिर एक बार 5, क्योंकि वर्ग है ना, पचम 5 4, 4 से 16 आ गया। अब देखो 5 5 10, 5 5 10। अब हम 4 का, अब हमें तो भाग बिल्कुल करना है। 10 चौको 40, क्या 4 से कट जाएगा? देखते हैं। 1 गुणा इस प्रकार करते हैं कि 4 का गुणा इधर भी होगा और उधर भी होगा, चेक करेंगे। 4 चौको 16, 4 कट जा, ठीक, पूर्ण कट गया, 54 हमारा आंसर, 104 416 पूर्ण कट गया, हमारा आंसर आ गया 54। ठीक, आशा करते हैं आप लोगों को कितना समझ में आ चुका होगा वर्ग निकालना। अब हम लोग ज्ञात करेंगे क्या, घनमूल। क्या ज्ञात करेंगे भाई? घनमूल। घनमूल एक बहुत ही सरल और कठिन कुछ भी का है। तो देखो, इससे क्या होता है, इस से प्रयोग करने से और आपको दिखेगा, मार्कर से ब्लैक हो जाता है बोर्ड। तो देखो घनमूल, क्या घनमूल, जहां तक हमने पढ़ाया होगा वर्गमूल, तो वो आपको समझ में आ चुका होगा। घनमूल आप कई तरीके से निकाल सकते हैं, पर लेकिन इसमें 3 से निकालने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग वो क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मासा की तरह, मतलब उसमें छोटी संख्या, मतलब तो फिर 29 16, मतलब कि वर्ग निकाला उसमें 3 संख्या, और जैसे भाग भी जुड़ा है, ये वाला करना है, इस 29 16 हमने उसमें किया था, तो इसमें 3 संख्या ली जाती है, तो इसमें हाई फाई चलता है कि, अब देखो घनमूल भी काफी उसमें चला जाता है, जैसे 1 का 3 होता है, तो घनमूल भाग विधि द्वारा होता है, बिल्कुल सरल होता है, गुणनखंड विधि कहते हैं उसको, ये कहते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा होता है, वो आप लोगों को आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं किसमें, घनमूल में, घनमूल सही हो तो क्या, अब हम लोग चलते हैं किसमें, वर्गमूल। वर्गमूल हो गया क्या, बहुत सी मेन टॉपिक की बात हो रही, क्लास 8 छोटी क्लास में भी है। तो देखो, आधार और घातांक
आधार और घातांक या सर्वसमीकरण। देखो पहले हम आधार और घातांक, आधार और घातांक सीखेंगे। बिल्कुल ये 6 में भी सिखाया जाता है और कभी क्लास 8 में भी होता है, आधार और घातांक। तो देखो जैसे लिख दिया गया 5 की घात 3। अब इसमें आपको बताना कि आधार इसमें कौन सा है, घातांक कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखो आधार चूंकि होता है, आधार चूंकि होता है 5, और घात जो घात लगी होती है वो होता है घातांक। घातांक दिख रहा होगा, क्योंकि घातांक जो होता है वो होता है 3। तो घातांक क्योंकि होता है 3। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।